हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 के कुछ क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। एंड यहाँ पर आपको क्वेश्चन में फिगर भी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे हम लोग। 8 का फिगर यही है। सो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या है कि हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई अ मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है। सो यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या है कि आपका एक स्क्वायर शेप में ग्रास फील्ड है एंड आपका एक घोड़ा बंधा हुआ है, उससे एक रस्सी से, रस्सी की लेंथ है 5 मीटर। ओके, और स्क्वायर की है 15 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है कि द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी कि जो इतनी लंबी रस्सी से वो इस घोड़े को बांधा गया है, तो अगर बंधे हुए फेज में ये कितना, ये ग्राउंड ही है ना, यस फील्ड बोलोगे बेटर होगा, इस फील्ड का कितना एरिया का वो घास खा लेगा। तो क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा घूम भी पाएगा तो कितना, जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो ये कुछ एक ज्योमेट्रिकल, इसको अगर आप मैथ्स के टर्म्स में रिलेट करना चाहो तो ये एक क्वाड्रेंट बन रहा है, यानी इतने ही पार्ट को अगर आप लो, या उसका फिगर मैं यहाँ बनाती हूँ, ये ऐसे, ठीक है, बिकॉज ये ऐसा बंधा हुआ है तो यहाँ से भी चलेगा तो जो आपका फील्ड है वो तो यहीं तक है ना, तो इतना ही वो बंधे हुए फेस में इतना एरिया आपका घास खा पाएगा, इतना एरिया का। तो आपको बस इस वाले का एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा, सिंपली एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट यानी कि सर्कल का 1/4 पार्ट। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आपको दी हुई है, ये रेडियस ही हुआ ना, ये जो रोप की लेंथ दी हुई है, भले ये टेढ़ा है, आई नो थोड़ा यहाँ पर एक थॉट आता है कि ये तो टेढ़ा है, पर ये 5 मीटर कैसे हुआ। ये आपको जस्ट एक रियल लाइफ प्रॉब्लम दिया हुआ है, बट उसको ट्रीट करना है एज पर रेडियस। ठीक है, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर में सिंपली आर की वैल्यू पुट कर देनी है और आपको अपना सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये तो हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट हो गया ना, चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। कि अब क्या दिया हुआ है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। यानी कि मान लीजिए ये आपका रोप था 5 मीटर, ये 5 मीटर के बजाय 10 मीटर होगा, तो रोप इतना लंबा होगा, घोड़ा यहाँ होगा, तो कितना ज़्यादा खाएगा वो। जब वो 5 मीटर खाया था उससे कितना ज़्यादा खाएगा जब उसका रोप का लेंथ 10 मीटर होगा। तो पहले आपको 10 मीटर रोप के लेंथ से जितना खाएगा उसका एरिया निकाल लेना है, फिर उसको 5 मीटर में वो जितना खाया था 5 मीटर लंबी वाली रोप में, उससे माइनस कर देना है, तब हमें पता चल जाएगा कितना ज़्यादा खाया। यहाँ पर आपको ये नहीं पूछा है कि कितना एरिया 10 मीटर में हुआ, ये आपको थोड़ा सा एक लेवल और आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर 10 मीटर हो गया तो 5 मीटर वाले रोप से के एरिया से कितना ज़्यादा खाना खाएगा। तो ज़्यादा है तो सिंपली पहले उसका एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद आप इसको माइनस कर दोगे। 10 मीटर से निकाल लिया, अब उसके बाद जो 10 मीटर वाले रोप का एरिया माइनस जितना 5 मीटर वाले रोप में खाया था वो, यानी फील्ड में इतना एरिया का ग्रास खाया था ना, घास, तो उसमें से माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा हाँ इतना ज़्यादा खाया है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप यू लाइक्ड इट। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सो आगे ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। सो इस क्वेश्चन में आपको बताना क्या है कि यस, ये क्वेश्चन है आपका, ये फिगर आप देख लो। ठीक है, कि एक ब्रॉच है, ये सिल्वर वायर से बना हुआ है एक सर्कल में, इसका डायमीटर का लेंथ है 35 मिलीमीटर। यानी कि डायमीटर क्या, कि एक लाइन जो सेंटर से पास कर रही हो और सर्कल के एंड्स को टच कर रही हो, उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो उसका लेंथ है 35 मिलीमीटर। ध्यान रखना यहाँ पर आपकी यूनिट्स मिलीमीटर्स में है। The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in this figure। यानी कि आपके सर्कल में 5 डायमीटर्स हैं और 10 सेक्टर्स हैं। तो आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, यानी कितना सिल्वर वायर लगा इस सब बनाने के लिए। यानी जो 5 डायमीटर हैं और ये एक गोल पूरा सर्कल बना ना, तो वो भी सिल्वर वायर से ही बना है। तो आपको जस्ट उसका लेंथ बताना है, और एक और बताना है कि ईच सेक्टर का एरिया कितना हुआ। 10 का नहीं बताना है आपको, सिर्फ एक का ही बता दोगे। तो इक्वल यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ना कि वो 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड है, तो एक सेक्टर का एरिया जितना आएगा वही सबका भी तो उसी के बराबर होगा ना। तो सिंपली एक सेक्टर का एरिया निकालना है और यहाँ पर कितना आपको सिल्वर वायर लगा उसकी लेंथ बतानी है। तो सिंपली बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। आपको सबसे पहली बात डायमीटर दिया हुआ है इस सर्कल का, ये ब्रोच का बोलो, बट ये सर्कल शेप में है तो इसको हम लोग सर्कल ही बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको डायमीटर दिया हुआ है तो आपको रेडियस निकाल लेना है, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा। पॉइंट वैल्यूज़ में नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग इसको फ्रैक्शन फॉर्मेट में ही डील करेंगे, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था एक और चीज़ कि वो 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइडेड है। ये क्यों दिया हुआ था? बिकॉज आप कोई एक सर्कल का भी एरिया, सर्कल नहीं, आप कोई एक सेक्टर का भी एरिया फाइंड करोगे ना, जैसे मान लो ये 10 सेक्टर्स हैं, तो आप इसी वाले सेक्टर का एरिया फाइंड करोगे तो उसके लिए एंगल की भी तो ज़रूरत पड़ती है। आर आपके पास है, डायमीटर से आपने आर निकाल लिया हाफ करके, बट थीटा तो नहीं है ना सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए। तो पूरा एरिया होता है, सॉरी पूरा एंगल होता है इस सर्कल का, पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, बट यहाँ पर 10 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो एक पार्ट का कितना होगा 360 डिग्री अपॉन 10, दैट इज 36 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 36 डिग्री, इसलिए आपको ये लाइन गिवन है। आई होप इट्स क्लियर। तो ये तो हम लोग इसमें यूज किए इसका सेकेंड पार्ट फाइंड करने में, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। तो सिंपली आपको आर की वैल्यू पता है, थीटा की भी पता है, हमने निकाल ली अभी कि वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इसलिए उसका एक पार्ट का एंगल कितना सबटेंड करेगा 36 डिग्री। इससे हमने इसका एरिया निकाल लिया, आपका एरिया आ गया ये। बट हमें पहले इसका फर्स्ट पार्ट से डील करना है, यानी कितना लेंथ कितना सिल्वर वायर यानी जो चांदी का तार था, कितनी लेंथ कितना लगा वो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात कहाँ कहाँ वो लगा है वही देख लेते हैं। एक तो पूरा गोल शेप बनाने में, यानी कि गोल अगर पूरा बन रहा है तो उसकी अगर लेंथ की बात हो रही है तो वो उसके सर्कमफेरेंस में काउंट होता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर गिनने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 5 डायमीटर्स हैं, तो कितने लेंथ लगा होगा, एक सर्कमफेरेंस प्लस 5 डायमीटर का लेंथ, तो जस्ट वही करना है। और उसके बाद यहाँ पर सिंपली वैल्यू को पुट करना है। तो डायमीटर की लेंथ आपको ऑलरेडी दी हुई थी 35, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 2 पाई आर फाइंड कर लेंगे, तो उसके बाद आपको टोटल लेंथ भी निकल जाएगी। तो यही था ये क्वेश्चन का पार्ट 1 पार्ट 2। एंड चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये। यहाँ पर भी आपको जो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट